प्रोग्राम थिंक पाकिस्तान विद राना एजाज अहमद के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूँगा जो सराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी हैं, वो चाहते हैं कि वो पीडीएम और पीटीआई दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आएँ और कोई मुल्क के जो कानूनी और सियासी और मुआशी डेडलॉक्स पैदा हो गए हैं उनको वो ख़त्म करने की कोशिश करें। मुझे बहुत हैरत आती है बाज़ औक़ात कि जब अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक साहब अभी कुछ अरसा पहले ये कह रहे थे कि वो पाकिस्तान से करप्शन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ख़त्म करेंगे, तो ऐसे जहन रखने वाले लोग जो हैं वो किस कैपेसिटी में ये समझते हैं कि वो मुज़ाकरात करवा सकते हैं पीडीएम और पीटीआई के दरमियान। क्योंकि सराजुल हक साहब की जमात इस्लामी के अमीर होने के नाते हैसियत क्या है इस वक्त का जो सियासी पस मंज़र है, क्योंकि ना तो उनकी कोई ऐसी नशस्तें हैं पार्लियामेंट में या किसी और जगह पर कि जिससे वो कोई ऐसी डोमिनेंट पोजीशन पर होंगे उनकी कोई बात सुनी जाए। और जो मुझे लगता है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट ने ही भेजा है कि वो कोई रास्ता निकालें या कोई चीज़, लेकिन मैं मान लेता हूँ चलें जी, सराजुल हक साहब एक अच्छी नीयत के साथ बड़े अल्लाह ताला को खुश करने के लिए दो लड़ाई करने वाले जो ग्रुप हैं उनमें सुलह करवाने के लिए, रमज़ान का महीना है, बरकत हासिल करने के लिए ये काम करवा रहे हैं। एक मैं सादा सा सवाल उनसे पूछता हूँ, क्या उनके मुज़ाकरात 14 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात का कहा है वो इन मुज़ाकरात से आगे पीछे हो सकते हैं? अगर सराजुल हक साहब ये समझते हैं कि इन मुज़ाकरात के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को वो तब्दील कर सकते हैं तो मैं उनके सदक़े ही जा सकता हूँ। इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कहना आता। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो क्या मुज़ाकरात करवाएंगे। क्या वो राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन करवाने नहीं, तो ये किस हैसियत से समझ रहे हैं कि वो इनको कन्विंस कर सकते हैं? एक बात। दूसरा, क्या पीटीआई वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चेंज करवा सकते हैं या पीडीएम वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चेंज करवा सकते हैं अमीर जमात इस्लामी जनाब सराजुल हक साहब के साथ मिलके, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में बदनवानी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वो ख़त्म करेंगे? यानी ऐसा विजन रखने वाली जमात जो है जिसकी पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक पाकिस्तान की असम्बली में कि कभी जो उसकी जो परसेंटेज जो 1-2% से ज़्यादा नहीं रही, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये किस हवाले से वो समझ रहे हैं कि वो क्या इसमें मुज़ाकरात करवाएंगे। ये बात तो वाज़ेह है और सबको समझ लेनी चाहिए कि जो मर्ज़ी हो जाए, इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ही फ़ैसला करना है कि मुल्क में क्या होना है। हाँ, ये तो मुमकिन है कि जनाब जो है वो मरकज़ी जो फेडरल गवर्नमेंट जो है हमारी, उसमें असम्बली डिज़ोल्व हो जाए और आम इंतखाबात पूरे पाकिस्तान में हो जाए, और उसका फ़ैसला भी सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। अगर ये दोनों जमातें यानी पीडीएम और पीटीआई मिलके कोई भी फ़ैसला कर लें, ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को तब्दील नहीं कर सकती। ये बड़ी छोटी सी और सादा सी बात है जो आप सबको समझ लेनी चाहिए। सराजुल हक साहब इस्टेब्लिशमेंट, मेरा ये एनालिसिस है, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर एक वक्त का ज़िया करने में आए हैं और उसका ताल्लुक और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो उनके इन मुज़ाकरात से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले तब्दील होने हैं और ना ही जो है वो खैर से हुकूमत ने उनके मुज़ाकरात से कोई ऐसी बात कर देनी है कि जिससे पाकिस्तान जो है वो इस डेडलॉक से निकल सकता है। ये पाकिस्तान इन डेडलॉक से तभी निकलेगा जब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को मनोअन तस्लीम किया जाए और इसके अलावा आइन को तस्लीम किया जाए। कोई मुज़ाकरात चाहे कोई भी पार्टी कोई भी शख्स करवाना चाहे, वो इन दो डोमेन से यानी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और आइन से बालातर नहीं हो सकते। आखिरी बात कहूँगा कि ठीक है, जमात इस्लामी की बात सुने चाहे किसी की बात सुने, पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ आम इंतखाबात के ज़रिए से ही अपनी मंज़िल की तरफ जा सकता है, और वो मंज़िल है एक ऐसा फलाही निज़ाम जिसमें आम आदमी अपनी बेहतरी के लिए अपनी मर्ज़ी से और इस कानून के तहत रहते हुए, आइन के तहत रहते हुए
اپنی زندگی کو گزار سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں سے کوئی ڈیڈ لاک ختم نہیں ہو سکتا، اور وہ تبھی ممکن ہے اگر یہاں کی عوام جو ہے وہ اپنے آپ کو ویجیلنٹ رکھیں۔ بہت مشہور فقرہ ہے، اٹرنل ویجیلنس از اے پرائس آف لبرٹی، اور وہ اٹرنل ویجیلنس جو ہے وہ عوام کی ہے۔ اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جب وزیر داخلہ اور وزیر اعظم واضح طور پر انکار کر چکے ہیں کہ وہ الیکشنز نہیں کروائیں گے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ 14 مئی کو الیکشن کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ یہ رانا ثناء اللہ کی زبان بول رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا۔ تو بس چیف جسٹس صاحب کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں یہ فیصلہ کرتا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے تو میں فوری طور پہ یہ کہتا کہ جناب شہباز شریف صاحب، آپ اور انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کسی عہدے کے بھی اہل نہیں رہے، آپ نااہل تو ہو ہی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ ان دونوں کو پاکستان کی عوام کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ آج ملک جس حالت میں ہے اس حکومت کے پچھلے 1 سال کی وجہ سے، اس کے بعد اس حکومت میں جتنے لوگ ہیں ان کو صرف اور صرف عوام کے حوالے کرنا چاہیے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ یہ حکومت الیکشن میں نہیں جانا چاہتی۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ الیکشن میں جائیں گے تو وہ عوام کے پاس ان کو جانا پڑے گا، اور جب ان کو عوام کے پاس جانا پڑے گا تو پھر عوام ان کی وہ درگت بنائے گی کہ جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ بہت شکریہ۔